गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2B का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 कराने जा रहे हूँ बच्चों। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और इसी चैनल पर मैं आपको आओ 10th सीखे में टेंस भी सिखाती हूँ, उसको भी आप जाकर देख लेना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 1 फिर -2 और 4 त्रिघात बहुपद। अभी तक से पहले वाले क्वेश्चन में हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, इस बार त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - 6x + 8 के शून्यक हैं, तो बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध भी सिद्ध करना है। क्या क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? पहले तो आपको देखना है कि ये जो है 1 -2 और 4 इसके शून्यक हैं, है ना। यानी सबसे पहले हम वैल्यू रख के यहाँ देखेंगे कि इसके शून्यक हैं कि नहीं, और उसके बाद हमें इसको सत्यापित करना है। अब सबसे पहले एक फार्मूला देख लो कि फार्मूला होता है, फार्मूला है आपके पास ये अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये देखो ये 3 नंबर है, पहला वाला अल्फ़ा हो गया, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a के। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a के। इसको आप रट लो एकदम अच्छे से, है ना। ये अभी इसी क्वेश्चन में आगे आपको काम आएगा। अब सबसे पहले आपके पास ये जो आपके पास त्रिघात बहुपद है इसको आप लिख लो। तो हमने लिख दिया, देखो ये बहुपद है ना, तो इसको p और x से डिनोट करते हैं ना, वो बराबर हो गया किसके? पहले ये क्वेश्चन लिख लो कि x³ - 3x² - 6x और +8, ये आपने ये लिख दिया। अब क्या और क्या दिया है? दिया है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो यहाँ लिख दो कि अल्फ़ा बराबर है 1, बीटा बराबर है -2 और गामा बराबर है 4। ये भी इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सबसे पहली बार हम इस पूरे x में देखो x, सबसे पहले हम इस बार अल्फ़ा, बीटा और गामा में सबसे पहले देखो x की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले हम 1 रखेंगे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा ना इसके शून्यक हैं। हम 1 रख के देखेंगे कि हमारा आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हमने रख दिया कि देखो x बराबर हमने रख दिया, ये देखो 1 था ना, हमने x बराबर 1 रख दिया। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप x बराबर 1 रख दो। तो देखो p और x बराबर हमने ये x रखा, x बराबर 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, देखो x बराबर 1 रखा और इसकी पावर कितनी थी? 3, फिर 3, फिर x बराबर ऐसे ब्रैकेट में लगा दो, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। x बराबर रख दिया, पावर लगा दिया -6, फिर 1 और +8। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 को कितनी बार भी लिखो आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो ये 1 को कितनी बार भी लिखा 1, और 3 से ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 1 जा 3। तो साइन किसका? -3। यहाँ पर भी देखो 6 1 जा 6 और -6 हो गया, ये हो गया +8। माइनस को जोड़ दो और प्लस को जोड़ दो, तो देखो 8 और 1 9 हो गया। और माइनस को जोड़ दिया तो 6 और 3 9, और माइनस को जोड़ा जाता है तो साइन माइनस का लगता है, यानी ये प्लस, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर इज 0 हो गया, है ना। अब दोबारा देखो, इस बार इसी नंबर पर x की जगह पर हम -2 पुट कर लेते हैं। यहाँ लिख दो x बराबर -2, रखने पर वैल्यू पुट कर दो, देखो p और x बराबर -2 हमने पुट कर दिया, है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, देखो x³ - 3x² - 6x और +8 है, यही तो क्वेश्चन है। x बराबर इस बार हम -2 रखते हैं, यहाँ पर -2 कर दो, है ना, -2 और उसके ऊपर उसका क्यूब हो गया, फिर 3, फिर -2 और उसका क्यूब 6, फिर -2 + 8 हो गया। सॉल्व कर लो, देखो 3 है ना, जब यहाँ पर विषम संख्या होती है तो जो साइन है वो माइनस का रहेगा। अगर सम संख्या होती जैसे 2 होता, 4 होता, 6 होता तो माइनस का साइन हट जाता। अब यहाँ पर क्योंकि 3 है तो ये आपका 2 को हम सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा दो, 2 को 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 8, है ना। देखो 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो गया। यहाँ पर भी देखो सम संख्या है तो साइन माइनस का क्या हो गया? प्लस में हो गया, और ये प्लस और ये माइनस
यानी कितना, पहले तो इसको लिख लो। देखो ये हो गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, यानी अंदर आपके पास 4 हो गया, और 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 ज़ा 12, और साइन किसका, माइनस का। देखो माइनस का क्यों आया, यहाँ तो साइन प्लस का हो गया ना, क्योंकि 2 2 बार था, 2 बार को हमने 2 2 2 ज़ा 2 2 माइनस माइनस लिखा, 2 बार माइनस खत्म हो गया, और यहाँ हो गया आपके पास 4, और 4 3 ज़ा 12, ये प्लस का हो गया, और यहाँ माइनस का, तो ये माइनस का साइन हो गया। सेम यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया, यानी प्लस का 12 हो गया, यहाँ प्लस का 8। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस को जोड़ दो, 8 और 4 12, और साइन माइनस का हो गया, यानी 20 हो गया। यहाँ पर भी प्लस, 8 और 4 12, 20, दोनों प्लस माइनस कट गया, आंसर है 0 हो गया, है ना। फिर इस बार हम x बराबर 4 रख लेते हैं। 4 रखने पर x बराबर जब हमने 4 रखा तो आपके पास देखो वैल्यू, पहले फिर से लिख लो क्वेश्चन कि p और x बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस बार x बराबर 4 रख लेते हैं, तो 4 और इसकी पावर 3 माइनस 3, 4 इसकी पावर 2, फिर 6, 4 और प्लस 8, ये रख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 को 3 बार लिखो, 4 4 और 4, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64 हो गया। फिर यहाँ पर भी देखो 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, साइन माइनस का है तो आपने माइनस का लिख दिया। यहाँ पर 6 4 जा 24, साइन माइनस का था, प्लस 8 आपने लिख दिया। इन दोनों को देखो 64 वैसे का वैसे ही लिख दो, है ना, प्लस प्लस को प्लस कर दो, यानी 64 में हमने 8 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 72, और इस माइनस माइनस को जोड़ दिया तो हो गया देखो 8 और 4 12, और 4 और 2 6, एक साथ, फिर वही देखो प्लस माइनस यानी 0 हो गया। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये इसका शून्यक है ना। लेकिन हमें इसकी जांच भी करनी है, जो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर c/a लिखा था, तो वही हमें इसकी जांच भी करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखो सत्यापित आपको करना है, तो यहाँ लिख दो सत्यापित। अब फिर से यही क्वेश्चन उतार लो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास था देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसमें देखो इसके पहले कोई वैल्यू नहीं है ना, यानी इसके पहले कोई वैल्यू नहीं, तो हम इसको a मानेंगे, ये वाला b होता है, ये c होता है, और ये d होता है। कैसे बोलते हैं हम, a एक्स क्यूब माइनस b एक्स स्क्वायर, फिर ये c हो गया और ये d हो गया, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a इक्वल्स टू जब कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 है, फिर b इक्वल्स टू है -3, c इक्वल्स टू देखो ये c हो गया ना, c की वैल्यू कितनी हो गई, c इक्वल्स टू -6, और d की वैल्यू d इक्वल्स टू हो गया 8। ये हमारे पास ये सारी इसकी वैल्यू निकल आई। अब हम फार्मूले पे पुट करते हैं। फार्मूला एक बार फिर से आप देख लो, यही फार्मूला था ना। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a रखेंगे, है ना। यहाँ रखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b/a। अब बच्चों देखो फॉर्मूला यहाँ लिख दो सत्यापित करने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के, वो मैंने अभी आपको बताया ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी ना, अल्फा बराबर आपने ऊपर लिखा था अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 4, ये आपका क्वेश्चन में शुरू में इन्होंने लिख के दिया है आपको, है ना। वैल्यू पुट कर दो। यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू आपके पास -2, 2 साइन होते हैं तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है, प्लस गामा की वैल्यू है 4, और b की वैल्यू देखो सबसे पहले साइन माइनस का लगा दो, b की वैल्यू है -3, है ना, यहाँ पर खुद माइनस है, और a की वैल्यू है हमारे पास 1। अब इधर वाला नंबर इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो ये 1 वैसे का वैसे लिख दो, प्लस माइनस का 2 प्लस 4, फिर 4 और 1 ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 और 1 5, और यहाँ -2 प्लस माइनस, है ना, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3। साइन हमेशा बड़े वाले का, इधर देख लो
ये हमारे पास हो गया, देखो माइनस और माइनस प्लस, यानी 3/1, इसके नीचे भी हमने 1 लगा दिया, तो ये यानी ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है -b/a के, ये सत्यापित हो गया। अब देखो, अब हम दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा c/a के। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिख दो कि सेकंड पार्ट में आपका क्या कि अल्फा इंटू बीटा कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर है c/a के, है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, क्वेश्चन में दिया था ना। 1 इंटू बीटा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू फिर -2, गामा की वैल्यू 4 और ये प्लस गामा की वैल्यू 4 और अल्फा की वैल्यू है 1, ये हो गया। और यहाँ पर देखो c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, c की वैल्यू क्वेश्चन में हमने लिखी थी ना, c की वैल्यू थी -6 और a की वैल्यू थी 1। सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, साइन माइनस का आ गया 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस माइनस, है ना, और साइन माइनस का आ गया 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये 4 1 ज़ा 4 और साइन प्लस का, ये अभी वैसे का वैसे ही लिख दो, यहाँ -6/1 लिख दो। इधर देख लो, माइनस माइनस को जोड़ दिया तो 8 और 2 माइनस का 10 हो गया, प्लस 4, साइन हमेशा बड़े वाले का लगाया जाता है, तो -10 में से 4 माइनस हुआ तो 6 आ गया, नीचे अपॉन में 1 लगा दो, ये और ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड में हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है -d/a के, है ना। अब फिर वही वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 1, बीटा की वैल्यू थी -2 और गामा की वैल्यू 4, और इधर डी वैल्यू थी हमारे पास -8 और ए की वैल्यू 1। ये क्वेश्चन में हमने ऊपर लिखा है, आप देख लेना। मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 2 1 ज़ा 2, साइन माइनस का ही आ जाएगा क्योंकि माइनस है। 2 पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 4 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा, तो ये हो गया, और नीचे अपॉन 1, यानी ये और ये दोनों प्रूफ हो गया। बच्चों मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और आओ 10th सीखे हुए मैं आपको 10th भी सिखाऊंगी। मेरा टारगेट है कि मैं आपको इंग्लिश में एकदम परफेक्ट बना दूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को कम से कम पर डे किसी से भी कह के, दोस्तों से कह के, अपने रिलेटिव से कह के, कम से कम 3 सब्सक्राइबर मेरे ज़रूर आप सब्सक्राइब करवा दिया करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर। बाय बच्चों।